प्यारे बच्चों, आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। भगवान की कृपा से आप सकुशल होंगे। बच्चों, कक्षा 10 के लिए विषय वाणिज्य, अध्याय 4। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको इससे पहले 3 अध्याय करा चुका हूँ। सबसे पहला जो हमारा चैप्टर था, सबसे पहला अध्याय जो था हमारा अंतिम खाते, उसके अंतर्गत हमने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाना सीखा था। उसके बाद हमने सीखा है समायोजनाएं। अंतिम खातों का ही एक दूसरा भाग होता है समायोजनाएं। अंतिम खाते बनाते समय ट्रेडिंग अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, और उसी में हम समायोजनाओं को समायोजित करते हैं। ठीक उसी प्रकार से आगे चलते हुए तीसरा चैप्टर था हमारा बैंक समाधान, बैंक संबंधी लेन देन। उसमें हमारी बैंक से की जितनी भी ट्रांजैक्शंस थी वो हमने की थी। अब हमारा चौथा अध्याय शुरू होता है बैंक समाधान विवरण। इसमें हम देखते हैं कि व्यापारी जो बैंक में खाता रखता है, खातों के संबंध में यदि आपको थोड़ा जानकारी हो, ध्यान हो, तो मैंने बताया था आपको बैंक में खोले जाने वाले खाते 5 प्रकार के होते हैं। चालू खाता, बचत खाता, सावधि जमा खाता, आवर्ती जमा खाता तथा घरेलू बचत गोलक खाता। ये 5 प्रकार के हमारे खाते होते थे। उसी में जो चालू खाता होता था वो व्यापारियों के लिए होता था। व्यापारी वर्ग क्या करता है, अपने चालू खाते को व्यवसाय की रोकड़ पुस्तक से मिलान करता है, अर्थात बैंक की पासबुक और व्यवसाय की रोकड़ पुस्तक, इन दोनों का मिलान करके एक विवरण तैयार करता है जिसे बैंक समाधान विवरण कहते हैं। सभी व्यापारी बैंक समाधान विवरण तैयार करते हैं क्योंकि उनका खाता बैंक में होता है। बैंक में कितनी लेन देन हुआ है, कितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, कितने चेक जमा हुए हैं, कितने चेकों का भुगतान हुआ है, नहीं हुआ है, इन सब की जानकारी के लिए बैंक ने हमारे खाते से कितना शुल्क काटा है और जमा चेकों पर कितना ब्याज दिया है, इन सब की जानकारी के लिए बैंक की पासबुक रोकड़ पासबुक से मिलाई जाती है और मिलान करने के पर देखा जाता है कि उसके अंदर कुछ अंतर पाए जाते हैं। उन अंतरों को ढूंढकर मिलाकर दोनों पक्षों को मिलाया जाता है। अतः निष्कर्ष रूप से यदि कहा जाए तो व्यापारी अपनी रोकड़ पुस्तक का मिलान बैंक की पासबुक से करने के लिए जो विवरण तैयार करता है उसे बैंक समाधान विवरण कहते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये इसका अर्थ हुआ। अब इसी में हम बात करते हैं बैंक समाधान विवरण की परिभाषा। आपको जानकारी के लिए बता दूं, इस अध्याय में हम बैंक समाधान विवरण का अर्थ, बैंक समाधान विवरण की परिभाषा, बैंक समाधान विवरण की विशेषताएं, बैंक समाधान विवरण के उद्देश्य, उपयोगिताएं और लाभ, इन पर हम चर्चा करेंगे। इनके बारे में हम विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। आइएगा अब देखते हैं बैंक समाधान विवरण की परिभाषा। ये आपकी स्क्रीन पर बैंक समाधान विवरण की परिभाषा। परिभाषाओं के अंतर्गत सबसे पहले आते हैं जे.आर. बार्टलीबाई के अनुसार बैंक समाधान विवरण रोकड़ पुस्तक एवं बैंक पासबुक के शेषों का मिलान करने की विधि है जो एक विवरण बनाकर मिलान की जाती है, ऐसा जे.आर. बार्टलीबाई ने कहा है। प्यारे बच्चों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि परिभाषाएं जो होती हैं वो बिल्कुल एज इट इज़ वर्ड्स में लिखनी होती हैं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। चलिए दूसरी परिभाषा देखते हैं। कार्टर के अनुसार बैंक समाधान विवरण एक ऐसा विवरण है जो किसी ग्राहक द्वारा बैंक की पासबुक की बाकी को रोकड़ पुस्तक द्वारा दिखाई गई बैंक
बाकी को मिलाने के लिए किसी विशेष तिथि को बनाया जाता है। अर्थात इसके लिए एक तिथि निर्धारित की जाती है जिसे व्यापारी बनाता है। तो इसके अंतर्गत अभी हम सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट्स को पढ़ेंगे, इसके बाद हम इसके क्रियात्मक प्रश्न अर्थात न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। आशा है आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।